नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम छठी कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तक पल्लव भाग 1 से धैर्य का पाठ नामक पाठ पर चर्चा करेंगे। चूँकि यह पाठ गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित नीतिपरक कथाओं पर आधारित है, हम पहले गौतम बुद्ध के विषय में संक्षिप्त में जान लेते हैं। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म आज से लगभग 3000 साल पूर्व 563 ईसा पूर्व बैशाख पूर्णिमा के दिन नेपाल में स्थित लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन और उनके माता का नाम महामाया देवी थे। सिद्धार्थ बचपन से ही गंभीर स्वभाव के थे। उनका विवाह यशोधरा नामक कन्या से किया गया। कुछ समय बाद उनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम राहुल रखा गया। परंतु सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध का मन कभी भी गृहस्थी में नहीं लगा और एक दिन वे संसारिक मोहमाया को त्याग कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। वर्षों तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद ही से वे भगवान बुद्ध कहलाए। बाद में इन्हीं के शिक्षाओं के अनुसार बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। वे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। गौतम बुद्ध ने सत्य और अहिंसा के मानवीय मूल्यों को जीवन का आधार बनाने का कार्य शुरू किया था। बच्चों, मिली न गौतम बुद्ध के सामान्य जानकारियाँ? अब पाठ की तरफ आगे बढ़ते हैं। यह पाठ जिसका नाम है धैर्य का पाठ, एक जातक कथा है। जातक का अर्थ है जन्म संबंधी कथाएं, यानी बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं। ये कथाएं बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का भाग है। प्रत्येक कथा में महात्मा बुद्ध का एक संदेश छिपा होता है। इस पाठ में यानी इस कथा में भी एक संदेश है जो मैं आप सबको कहानी के अंत में बताऊंगी। कहानी इस प्रकार है। एक बहुत ही पुराने ज़माने की बात है। गौतम बुद्ध एक गांव से दूसरे गांव अपने शिष्यों के साथ पैदल जा रहे थे। उस दिन बहुत ही गर्मी थी। गर्मी की वजह से उन्होंने कुछ क्षण विश्राम करने हेतु एक वृक्ष यानी पेड़ के नीचे तृणा पर बैठ गए। बच्चों, तृणा का मतलब है घास। अर्थात गौतम बुद्ध आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे घास पर बैठे। उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी तो उन्होंने अपने एक शिष्य से जल लाने को कहा। शिष्य ने आसपास इधर उधर देखा तो उन्हें एक छोटा सा पोखर यानी तालाब नजर आया। शिष्य जल लेने के लिए पोखर की ओर आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि एक बैल जल पी रहा था। वो बैल शिष्य को देखते ही डर जाता है और जल से होते हुए भाग निकलता है। बैल के इस तरह भागने से पूरा जल गंदा हो जाता है। यह देख शिष्य सोचने लगता है कि इस तरह गंदे जल को गुरु के लिए ले जाना ठीक नहीं होगा। तो शिष्य थोड़े आगे बढ़े और चारों तरफ देखने लगे ताकि उसे कोई दूसरा जल का स्रोत नजर आ जाए, परंतु उसे निराशा ही मिली। शिष्य अब थक चुका। वह वापस चला आया और गुरु बुद्ध को सारी घटना सुनाई। शिष्य की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने शिष्य को उसी पोखर के पास पुनः यानी दोबारा जाने को कहा। गौतम बुद्ध ने शिष्य से ये भी कहा कि अगर इस बार भी उन्हें जल गंदा मिले तो कुछ देर वहाँ रुके, मगर जल लेकर ही लौटे। गुरु बुद्ध की आज्ञानुसार शिष्य पुनः पोखर के पास गए, परंतु इस बार वो क्या देखता है बच्चों? इस बार वो देखता है कि जल निर्मल है। जल बिल्कुल साफ हो गई थी। गंदगी नीचे बैठ गई थी। आप शिष्य पात्र में जल भरकर खुशी खुशी गुरु बुद्ध के पास लौटता है। बुद्ध ने उस शिष्य को पास बुलाकर उसे हमेशा धैर्यशील होने को कहते हैं। वे कहते हैं कि कोई भी काम हो,
हमेशा धैर्य से करनी चाहिए। शिष्य के साथ घटी इस घटना को उदाहरण के रूप में लेकर बुद्ध कहते हैं कि जब भी हमारा मन अशांत हो, दुखी हो, हमें मन को थोड़ा समय देना चाहिए। ऐसा करने से हमारी मन की मलिनता या गंदगी और अशांति बैठ जाएगी। हमारा मन साफ हो जाएगा। हमारा मन खुद ब खुद शांत हो जाएगा। बुद्ध की ये अनमोल बातें यानी ये अमूल्य बातें सुनकर शिष्य का मन प्रसन्न हो उठता है। तो इस बात से हमें यह सीख मिलती है, अर्थात यह संदेश मिलती है कि हमें हमेशा धैर्य से काम करनी चाहिए। अगर हम धैर्यपूर्वक किसी भी कार्य को करेंगे तो अवश्य ही हमें सफलता प्राप्त होगी। जीवन के हर मुसीबतों का सामना आसानी से कर पाएंगे। तो बच्चों, आशा करती हूँ आप सब भी इस कहानी के माध्यम से दिए सीख को यानी संदेश को अपने जीवन में अमल करने की कोशिश करोगे। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।